महोदय, वीवो की V40 की अपार सफलता के बाद वीवो अब प्लानिंग कर रहा है वीवो V50 सीरीज के बारे में। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन को लेकर काफ़ी सारे लीक्स निकल के सामने आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में वाले स्मार्टफोन यानी वीवो का V50 एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हुआ था, जहां से इस वाले स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस नजर आए हैं। देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में वीवो V40 से थोड़े से अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस लीक हुए उसके हिसाब से थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति पेश हो सकती है वीवो V50 सीरीज के लिए। हालांकि स्मार्टफोन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कुछ नई चीज़ें भी करी गई हैं, लेकिन हाँ, ये वाला स्मार्टफोन एनसीसी सर्टिफिकेशन साइट में लिस्ट हुआ है, जहां से थोड़े से फुद्दू से स्पेसिफिकेशन निकल के सामने आए। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करें इस वाले स्मार्टफोन की जो डायरेक्ट कंपटीटर होंगे वो बेसिकली रियलमी की 14 सीरीज होगी, Realme 14 Pro प्लस, और Redmi की Note 14 सीरीज होगी, Note 14 Pro प्लस। हालांकि इसी प्राइस सेगमेंट में इस वाले स्मार्टफोन को भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि लिस्टिंग में इस वाले स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे कलर ऑप्शंस, बैटरी कैपेसिटी, फास्ट चार्जिंग के साथ साथ कुछ की स्पेसिफिकेशन जैसे डिस्प्ले वगैरह क्या होगी उसके बारे में सोर्सेस या न्यूज प्रकाशित की गई या फिर डिटेल्स निकल के सामने आई है। लेकिन हाँ, 91 मोबाइल्स की रिपोर्ट के हिसाब से एक मॉडल नंबर है जो वीवो V50 का बताया जा रहा है, जिसे लीक्स्टर ने आसानी से पहचान लिया। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे वीवो V50 के बारे में कि एग्जैक्टली इस वाले स्मार्टफोन की क्या प्राइसेस होगी, और आखिर इस वाले स्मार्टफोन को क्यों कहा जा रहा है कि ये चाइनीज स्मार्टफोन का एक रीब्रांड वर्जन होगा। हालांकि हमें रीब्रांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जो चाइना एक्सक्लूसिव लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन वो इंडिया में हमें रीब्रांड के रूप में देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम नाम के साथ नहीं होते। या यूँ कहा जाए कि जो ब्रांड्स हैं यानी चाइनीज़ ब्रांड्स जितने भी हैं, चाइनीज स्पेशल फोन्स लॉन्च करते हैं, उसके बाद इंडिया स्पेशल फ़ोन लॉन्च करते हैं। तो शायद हो सकता है दोनों सेपरेटली हों, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन हमें सेम देखने को मिलते हैं। तो इस वाले वीडियो में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे वीवो V50 में क्या कि एग्जैक्टली क्या नए स्पेसिफिकेशंस वगैरह होंगे। लेकिन हाँ, स्क्रीन पे आपके जरूर दिख रही है वो इस चैनल की सब्सक्राइब बटन। अगर मैं अपना एनालिटिक्स देखूं तो काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो 1 मिनट लगे यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे डेली रोज़ आपको एंटरटेन करता रहता हूँ और वीडियोज़ भी नया लाता रहता हूँ, तो देरी नहीं लगेगी, पैसा भी नहीं लगना। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाकी देखते हैं क्या नया हो सकता है। एनसीसी लिस्टिंग के आधार पर यह कहा जा रहा है कि वीवो V40 से अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन की लंबाई चौड़ाई एनसीसी सर्टिफिकेशन वेबसाइट में देखने को मिल रही थी, जो बेसिकली चाइनीज लॉन्च किए गए S20 से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती नज़र आ रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि स्पेसिफिकेशंस रीब्रांड होगा, लेकिन वैसे हम रीब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें स्पेसिफिकेशंस चाहिए और आके एग्जैक्टली इसकी प्राइस ऐसी होनी चाहिए ताकि हम स्मार्टफोन को अफोर्ड कर सके। तो पॉसिबल यही कहा जा रहा है कि एक S20 का रीब्रांड वर्जन हो सकता है। हालांकि लिस्टिंग में इस वाले स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी 5880 शोकेस की जा रही है, जहां तक ब्रांड इसको 6000 mAh के टैगलाइन के साथ लॉन्च कर सकता है। साथ ही में एक 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि वीवो V40 से अगर कंपैरिजन देखा जाए तो थोड़े से अपग्रेडेड फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं। बाकी कैमराज के बारे में थोड़ा सा यही कहा जा रहा है कि ये सेम टू सेम वीवो V40 के जैसे ही देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो इस वाले स्मार्टफोन की जो इमेज लीक हुई है उसमें से इस वाले स्मार्टफोन के डिजाइन को भी शोकेस किया गया है। सामने की तरफ आपको इसमें सेंट्रलाइज पंच होल कट की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, पीछे की तरफ आपको वीवो की ब्रांडिंग के साथ साथ सिग्नेचर, जो वीवो का एक सिग्नेचर होता है ना कैमरा स्टाइल, उसमें से हमें एक पिल शेप कैमरा डिजाइन देखने को मिल रही है। कैमरा अलाइनमेंट है जिसमें से डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ साथ एक LED फ्लैश भी देखने को मिल रही है। एनसीसी सर्टिफिकेशन वेबसाइट में इस वाले स्मार्टफोन को लेके कुछ कलर ऑप्शंस भी निकल के सामने आपके सामने स्क्रीन पे इसके कलर्स को शोकेस किया जा रहा है। लेकिन कुछ इसके मेन कलर ऑप्शन जैसे ब्लू, ब्लैक और ग्रे, इन कलर ऑप्शंस के साथ इस वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन एग्जैक्टली हो सकता है शायद कलर बदले भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकेशंस या फिर जो
लिस्टिंग हुई उसमें से कलर ऑप्शंस यही दिख रहे हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस भी इस वाले स्मार्टफोन के निकल के सामने है, जैसे कि इस वाले स्मार्टफोन के थोड़े से डिस्प्ले पे गौर किया जाए तो एक 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी होगा। डिवाइस में सख्ती के बारे में अगर बात किया जाए, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला एसओसी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बुरा भी लग रहा है, क्योंकि 30-40 हज़ार के प्राइस में स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं तो उसमें से हमें 2-3 साल पुराने प्रोसेसर अगर दे दें तो क्या ही बुराई होगी। लेकिन आज स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला एसओसी देखने को मिलेगा। हालांकि रैम ऑप्शन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार वीवो स्टार्टिंग रैम वेरिएंट का जो होगा 12 GB से शुरू करेगा और बेसिकली 256 GB का इस पे स्टार्टिंग वेरिएंट देखने को मिला। हालांकि कुछ और वेरिएंट भी में इस वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन वो तो बात की बात है, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। कुछ अदर फीचर्स में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो ब्लूटूथ मिलेगा इसमें, वाईफाई का वर्जन 6 हो सकता है, NFC का भी सपोर्ट इसमें बताया जा रहा है। बाकी USB Type-C पोर्ट होगा, लेकिन वो Gen 2 वाला देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशंस तो ठीक है, लेकिन जो शुरुआत में कहा जा रहा है या जो रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। बाकी देखना होगा, जब ये लॉन्च होगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी इस वाले स्मार्टफोन का पदार्पण एक इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन में होना बाकी है। जैसे उसमें इसका पदार्पण हो जाएगा तो इंडिया में इसके लॉन्च की इंटीमेट निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ हफ्तों के बाद पॉसिबली थोड़े से झलकियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इमेज लीक हुई है, एक्सक्लूसिव इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हुए हैं, तो हाँ जल्दी ही स्मार्टफोन के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। रही बात प्राइसिंग के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो चाइनीज मार्केट में Vivo S20 की जो प्राइसेस रखी गई थी वो लगभग 26,500 के आसपास रखी गई थी, और इंडिया और चाइना के प्राइसेस को अगर थोड़ा सा कंपैरिजन डाला जाए तो 5 से 10 हज़ार के आसपास का फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इस वाले स्मार्टफोन की जो इंडिया में प्राइस होगी वो लगभग हमें 35,000 या 40,000 के आसपास हो सकती है। मैं बेसिकली 35,000 के आसपास इसको गेस करूंगा। इसी प्राइस रेंज के साथ इस वाले स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। बाकी ये देखना होगा कि एक्चुअल में क्या इसकी प्राइसेस होगी। और हाँ, जैसे ये वाले स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन पे स्पॉट होगा, लॉन्च इंटीमेट इंडिया के लिए डेफिनेटली निकल के सामने आ जाएगा। और Vivo ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वाले स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर देगा। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें जरूर लिख के बता देना इस वाले स्मार्टफोन को लेकर कि आपका क्या नज़रिया है। वैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए फ़ोन ठीक ठाक है, डिज़ाइन थोड़ा सा मिलती जुलती पाई जा रही है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि चाइना में जो स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं वो इंडिया में नहीं आते, वो रीब्रांड होके ही आते हैं किसी और तरह के। ऐसे V14 के बारे में अगर बात किया जाए तो वो S10 का एक रीब्रांड वर्जन था, तो पॉसिबल है S20 भी आ जाएगा इंडिया में, वो किसी और के नाम से। रीब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने iPhone 17 ईयर के बारे में एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया, उसमें आपको यहाँ छोड़ जाऊँगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।